हेलो बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आप सबके साथ की वजह से हमने लगभग लगभग 850 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं अपने, और ऐसे ही हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। बस आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी ऐसे ही। तो आज के लिए जो हम टॉपिक लेके आए हैं, एक वो है 11th क्लास का। 11th क्लास वाले बच्चे बहुत दिन से हमसे कह रहे थे कि सर आप तो लगता है हमें भूल ही गए। तो थोड़ा सा व्यस्त ज्यादा है, क्लासेस ज्यादा है, 9, 10, 11, 12 सबकी वीडियोस लाना, सारे टॉपिक्स लाना इसका आसान काम नहीं है। एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो फाइनली 11th क्लास की वीडियो का आज हम लोग लिमिट्स जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा पहले आप सबको उसका इंट्रो दूंगा, कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग आर डी शर्मा के एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिमिट्स को सबसे पहले शुरू करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि लिमिट्स होती क्या है, मतलब लिमिट का यूज किस लिए किया जाता है और लिमिट को लिखते कैसे हैं। चलिए मैं दिखाता हूं। मैंने आपके लिए कुछ लिखा है इन डिटर्मिनेट फॉर्म्स। ये 7 हमारे पास फॉर्म्स हैं, इनके बारे में बातचीत करता हूं। रुकिए आपसे, मैंने कहा था ना पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू तक पहुंचूंगा। पहले मालूम होना चाहिए ना हमको करना क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, यह है इसको लिखने का तरीका। LIM यानी लिमिट x टेंड्स टू a, यानी x टेंड्स टू a। इसका मतलब ये होता है कि लिमिट है हमारी और x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है। एग्जैक्टली a नहीं बोल सकते उसको हम, यानी कि जैसे मान लीजिए a हमारा कोई 5 वैल्यू है, तो हमारा जो x है वो 5 की तरफ बढ़ रहा है। यानी अभी 4.8, 4.9 या 4.95 जैसी कुछ वैल्यू है और बहुत जल्द 5 होने वाली है। तो ऑफ fx यानी लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसका मतलब अगर मैं ग्राफिकली आपको पता लगाने की कोशिश करूं, देखिए ये मैंने एक ऐसे करके ग्राफ बना दिया। तो लिमिट जो है हमको ये पता लगाने में हेल्प करती है। मान लीजिए ये फंक्शन मैंने इसका बना दिया, fx जो था ऐसे कोई पॉलिनोमियल था, तो उसका ग्राफ ऐसे बन रहा था। तो लिमिट जो x टेंड्स टू a है, ये हमें हेल्प करेगी ये पता लगाने में। जैसे मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू a है, तो हमें इस लिमिट की वजह से पता चल पाएगा कि x की वैल्यू a पर जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में कहीं ब्रेक तो नहीं है। जो टॉपिक हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं लिमिट्स के नाम से, वही टॉपिक 12th क्लास में हमारा कॉन्टिन्यूटी के नाम से आता है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको ये समझ में आ जाता है उसे 12th में परेशानी नहीं होती इस टॉपिक में। इसीलिए मैं आपको उसी 12th वाले टॉपिक की नजरिए से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उसको समझना आसान होता है। जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, कॉन्टिन्यूटी, ये जो टर्म है ये फिर भी हमारे लिए फैमिलियर है एज कंपेयर टू लिमिट। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अगर ये कर्व हमारा यहां से लेके यहां तक हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो लिमिट की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे x की वैल्यू मैंने आपसे बोली a है, a का मतलब 1 2 3 4 भी लेके चल सकते हो आप। हम क्या करते हैं, जो हम आगे आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, हम क्या करते हैं, इस a से हल्का सा आगे वाली वैल्यू पे फंक्शन को चेक करते हैं कितना है, a के हल्का सा पीछे वाली वैल्यू पे फंक्शन चेक करते हैं कितना है। अगर वो वाली वैल्यू फंक्शन की दोनों में अंतर पाया जाता है, तो हम कहते हैं कि इस a पॉइंट पे फंक्शन में ब्रेक होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। देखिए, मैंने एक फंक्शन आपको ऐसे बना के दिखाया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें तो ग्राफ में दिख रहा है कि ब्रेक है, हमें ग्राफ में दिख रहा है कि ब्रेक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ग्राफ नहीं गिवन होते। तो हमें एल्जेब्रिकली यानी कि हमारे मैथमेटिक्स की हेल्प से पता लगाना होता है, लिमिट की हेल्प से, कि इसमें ग्राफ में ब्रेक है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मैं 4 पे चेक करना चाह रहा हूं, अब मैं 4 के हल्का सा आगे चेक करूंगा, उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 और छोटा सा प्लस। x की वैल्यू 4 से हल्की सी बड़ी, यानी 4.01, 4.02 ऐसा कुछ, तो वो इसके हल्का सा आगे होगा। उस पे फंक्शन हमको नोट करा, मान लो 10 था।
ऐसे ही 4 के हल्का सा पीछे चेक करूंगा उसे, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 4 के ऊपर छोटा सा माइनस, यानी x की वैल्यू 4 से हल्की सी छोटी है, 3.99, तो वो यहां होगी 4 से पहले, तो उस पे चेक करा, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 12। तो इन दोनों चीजों से ये तो मिल गया हमको 10 और ये मिल गया हमको 12, इन दोनों से हमको चल गया पता कि 4 के जस्ट आगे और 4 के जस्ट पीछे दोनों पे लिमिट अलग अलग मिल रही है हमको, यानी इसका मतलब साफ है कि फंक्शन में ब्रेक होना निश्चित है। तो 11th क्लास में इस चीज को कैसे लिखा जाता है, हम लिखते हैं, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। 11th क्लास में इस तरीके से लिखते हैं, जब किसी पॉइंट के पीछे और किसी पॉइंट के आगे दोनों लिमिट अलग अलग मिलती है, यानी हम बोलते हैं लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी ए पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी चीज को 12th क्लास में कहा जाता है f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, यानी जो हमारा फंक्शन है, यानी ये फंक्शन x इज इक्वल टू a जो कि यहाँ पे 4 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो ये और ये दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन 11th क्लास में लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट के नाम से बुलाते हैं, और 12th क्लास में कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस के नाम से बुलाते हैं। तो ये तरीका है, ये वो कारण है जिसकी वजह से हमको पता लगता है कि फंक्शन, इतने बड़े बड़े फंक्शन होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे, वो किसी पर्टिकुलर पार्ट में या फिर किसी इंटरवल के अंदर ब्रेक तो नहीं कर रहे, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। तो लिमिट हमें अलाउ करती है वो चीजें पता लगाने के। तो एक तरीका तो लिमिट में ये हो गया। कुछ लिमिट में जो मैंने आपको ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स थी, देखिए, एक है 0/0। हम लोगों ने आज तक समथिंग अपॉन 0 या 0 अपॉन समथिंग पढ़ा था। समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 अपॉन समथिंग इज 0, ये दोनों बातें हमको पता थी और ये एक्सेप्टेबल भी थी। लेकिन जैसे ही 0 अपॉन 0 आता है, देखिए, तो ये 0 अपॉन 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, यानी कि इस फॉर्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ऐसे ही इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 एंड 1 की पावर इनफाइनाइट, ये सारी वो फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमने कुछ नहीं सुना, हमारे को कोई जानकारी नहीं है। तो लिमिट्स में जब भी हमारे पास ये फॉर्म्स बनेंगी तो हमें इनको अवॉइड करना पड़ेगा, और वो अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं अब आपको लिख के दिखाने वाला हूं। उन्हीं की हेल्प से हम लोग ये जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमको जो मैंने यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखवाई थी आपको, उनका यूज सिखाना है कि कैसे चलता है पता। देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, यह है हमारा फंक्शन और यह है लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही हो तो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 तो क्या होगा। चलिए देखिए, हम x की वैल्यू को अगर अब यहाँ 2 पुट करा जाए तो वो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 0, और नीचे ही पुट करा जाए तो 2 माइनस 2, यानी कि 0/0 फॉर्म हमारी ये बन रही है। अब ये जो 0/0 फॉर्म बन रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हमें इसी को अवॉइड करना होता है। सबसे पहली फॉर्म ये लिखवाई थी मैंने आपको, तो इसको अवॉइड करने के लिए जो तरीका काम आता है वो होता है फैक्टराइजेशन। सबसे पहला मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन। उसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऐसे कैसा, इसे x स्क्वायर ऐसे कैसा, 4 को लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर, और अपॉन वाली वैल्यू ऐसे कैसी। तो लिमिट x टेंड्स टू ऐसे कैसा, अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएं तो एक वैल्यू बनती है x प्लस 2, एक वैल्यू बनती है x माइनस 2, और अपॉन में x माइनस 2 ऐसे कैसा। अब देखिए, हमने इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से वो वाली वैल्यूज ढूंढ ली हैं जिनकी वजह से ऊपर 0 बन रहा था और नीचे 0 बन रहा था। देखिए, x की वैल्यू 2 डालने पर यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि 2 प्लस 2 तो 4 बन रहा था, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे डाल रहे थे जब हम 2 माइनस 2, तो ये वैल्यू 0 बन रही थी, और 2 माइनस 2 ये भी 0 बन रही थी। तो हमारा मोटिव यही होता है, 0/0 फॉर्म जब मिलती है तो 0 बनाने वाली जो ऊपर होती है वैल्यू वो, और जो डिनोमिनेटर में होती है, उन दोनों को कैंसिल आउट करना होता है हमको। और जैसे ही 0 बनाने वाली दोनों टर्म कैंसिल आउट हुई, अब हम x की वैल्यू को यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा 2 प्लस 2 यानी
4 बन गई वैल्यू। तो यही चीज हमको सीखनी है इन क्वेश्चंस में। एक फॉर्म तो हो गई हमारी फैक्टराइजेशन वाली, एक आती है रेशनलाइजेशन वाली। और रेशनलाइजेशन में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x। कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है, कैसे देखिए, x की वैल्यू अगर 0 डाली जाए तो रूट 1 यानी 1 माइनस 1, ये भी 0, और x की वैल्यू यहां डाले 0, तो ये भी देखिए 0/0 फॉर्म ही है। और इसमें 0/0 को अवॉइड करने के लिए हमको रेशनलाइज करा जाता है। रेशनलाइज ऑब्वियसली न्यूमरेटर में रूट है तो न्यूमरेटर को ही रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 ऐसे कैसा, हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स प्लस 1 से और 1 प्लस एक्स प्लस 1 से, और अपॉन में ये कैसे कैसा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे कैसा, जब तक ऊपर और नीचे 0 करने वाली टर्म्स हट नहीं जाती तब तक ये लिमिट हमको ऐसे ही उतारना होता है। ओके, अब अगर रेशनलाइजेशन का मतलब सबको पता है कि ये a है माइनस b, तो ये a प्लस b है, यानी a का स्क्वायर यानी रूट का स्क्वायर, रूट गायब, माइनस b का स्क्वायर, अपॉन में ये x ऐसे कैसा, और ये वाली वैल्यू बन गई हमारी देखिए ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसा, ये x ऐसे कैसा, ऊपर a माइनस b, a प्लस b यानी a का स्क्वायर या रूट गायब माइनस 1 का स्क्वायर 1। इस 1 से ये 1 जैसे ही कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, जैसे ही दोनों कैंसिल आउट हुए उसके बाद ऊपर बचा x और नीचे बचा x। यही वो दोनों x हैं जो ऊपर भी 0 कर रहे थे और नीचे भी 0 कर रहे थे, तो इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर दिया जाए। अब जैसे ही ऊपर नीचे 0 करने वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, अब हम x की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं। यहां पर 0 पुट कर दिया तो देखिए 1 अपॉन ऊपर 1 था, 1 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 2। तो पहली फॉर्म फैक्टराइजेशन हो गई, दूसरी फॉर्म हो गई रेशनलाइजेशन। अब हम आते हैं थर्ड फॉर्म पे। देखिए थर्ड फॉर्म का मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है हमारा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात देखिए क्या है, x टेंड्स टू 0 नहीं है जैसे यहां पर 0 था या फिर वहां पर 2 था, x टेंड्स टू a है, और यही वाला a यहां होना चाहिए और यही वाला a, यानी ये a सेम होने चाहिए। ये दोनों x माइनस a यानी जो ऊपर x था वही x यहां होना चाहिए, वही x यहां। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ भी 2x होना चाहिए। ये तीनों x सेम होने चाहिए, ये तीनों a सेम होने चाहिए, और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो हम इस पूरी वैल्यू को n, ये वाला n, a ये वाला, और उसकी पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। इन सारे फॉर्मूलाज का हम यूज करने वाले हैं एमसीक्यूज में, मैं आपको जस्ट इंट्रो दे रहा हूं। ओके, इसके बाद देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर साइन आ गया, tan आ गया, cos कहां चला गया बीच में से। तो देखिए जब x की वैल्यू को 0 पुट कराया जाता है तो sin 0 इज 0, अपॉन में भी 0, तो ये 0/0 वाली ही फॉर्म थी। लेकिन एक मेथड होता है, इसका नाम होता है एल हॉस्पिटल रूल। देखिए लिख देता हूं यहां पर एल हॉस्पिटल रूल। ये हमारे सीबीएसई में मेंशन नहीं है, इसी की हेल्प से हम लोग इस पूरी वैल्यू को 1 बोल पाते हैं। इसकी चर्चा हम फिर किसी और दिन कर लेंगे। अभी तो मोटिव हमारा है कि केवल इन फॉर्मूलाज का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो x की वैल्यू जब 0 थी तो sin x अपॉन x 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही थी। लेकिन जब यही काम देखिए हमारा cos में होता है, x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x, तो जब x की वैल्यू 0 डालते हैं यहां पर तो cos 0 ऊपर तो 1 बन ही जाता है और नीचे 0, यानी 1 अपॉन 0 फॉर्म बनती है, जो कि होती है नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म। तो 0/0 बनेगी तब हम बन ले सकते हैं, cos में नहीं बनती, इसलिए cos इंक्लूड नहीं है इन फॉर्मूलाज में। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 0/0 बनने की वजह से 1 कहलाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये sin x अपॉन x भी 1 है, और उल्टा कर दें इनको x अपॉन sin x तो भी उसे 1 ही कहा जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो x यहां पे होगा वही x यहां होना चाहिए, यानी कि अगर sin का एंगल 4x है तो अपॉन में भी 4x ही आना चाहिए। ऐसे ही अगर tan का एंगल हमारा log x है तो अपॉन में भी log x ही आना चाहिए।
तभी हम उस पूरी वैल्यू को 1 बोल पाएंगे। और इनका उपयोग हम लोग अभी बहुत जगह करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होगी। लिमिट, यहाँ हैश लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू भी 1 होगा। और लास्ट वाला फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू log a होगी। ये दोनों फॉर्मूलाज में कोई खासा अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर e की पावर x है और यहाँ पर a की पावर x है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए बिल्कुल कि सर जब आप कह रहे हो दोनों चीजें सेम है तो यहाँ 1 क्यों और यहाँ log a क्यों? तो इसमें एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। जिस बच्चे को अभी तक लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं मालूम, वो बच्चा पहले प्लेलिस्ट में जाके हमारी लॉग की प्रॉपर्टीज वाली वीडियो देखिए, ताकि आपको इनको करने में और इन पे बेस्ड जो एमसीक्यू करने वाले हैं उनमें कोई समस्या ना आए। अब मैं बताने वाला हूं, देखिए क्यों ये 1 है, क्यों ये log a है। मैथमेटिक्स में हम लोग जो लॉग यूज करते हैं वो चलता है बेस में e। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से जैसे यहाँ पर a की पावर x है, ये e की पावर x है, यहाँ log a आया, यहाँ भी log ही आना था। देखिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू log e ही आती। पर log की प्रॉपर्टी की सहायता से हम जानते हैं कि log के साथ वाली वैल्यू e है। मैथमेटिक्स में बेस में कुछ ना होने का मतलब भी e ही होता है। और अब log की प्रॉपर्टी आ रही है कि log के साथ वाली वैल्यू और उसका बेस जब जब सेम होते हैं तो वो आउटपुट हमको 1 ही देते हैं। यही कारण है कि इसकी वैल्यू को 1 लिखा गया है, इसकी वैल्यू को log a लिखा गया है कि a और वहां बेस में था हमारा, देखिए e, ये log a है, वहां बेस में e है, वो कुछ रिजल्ट नहीं देता, इसलिए उसको ऐसे छोड़ना पड़ा। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे बहुत यूज होने वाले हैं। आप सब इन सारे फॉर्मूलाज को, इन सारी फॉर्म्स को जो मैंने आपको बताई है अभी तक, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। इन्हीं पे बेस्ड अलग अलग तरह के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर कोई फॉर्म छूट गई होगी तो जब वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो हम डिटेल में आपको समझा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हाँ जी, देखिए आज का पहला एमसीक्यू हमारा है, उसमें हमसे कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 अप टू n का स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में n क्यूब की वैल्यू क्या होगी। और ये हमको दे दी 4 ऑप्शन, 1, 1/2, 1/3 और 0। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कोई टॉपिक यानी कोई फॉर्म अगर रह गई होगी लिमिट की, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ही इनफाइनाइट में आ गया। जब भी आपको लिमिट में इनफाइनाइट मिले तो उसको करने का तरीका कुछ अलग ही होता है। तो आइए समझाते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने स्पेशल सीक्वेंस के अंदर ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, अपॉन में n क्यूब था, मैंने यहाँ पे अपॉन में n क्यूब लगा दिया। तो देखिए इस पूरे की वैल्यू मैंने लिख दी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 अपॉन का n क्यूब ऐसे क्या है था। अब जब भी आपको लिमिट में इनफाइनाइट मिले, हम सब जानते हैं कि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो जब भी आपको लिमिट में इनफाइनाइट मिलता है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम डिनोमिनेटर में, पूरे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में किस तरीके से इनफाइनाइट को ले आए ताकि वो पूरी वैल्यू 0 बना सके। तो यही मोटिव है हमारा। अब देखिए ये n क्यूब है अपॉन में 1 2 3 चीजें मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दें, n के नीचे एक n लिख दिया मल्टीप्लाई, n प्लस 1 के नीचे भी एक n कर दिया मल्टीप्लाई, और 2n प्लस 1 के साथ भी एक कर दिया, और 1/6 को इसको बाहर छोड़ दिया। 3n थे नीचे और 3 ही टर्म्स थी ऊपर, तो n सारे अलग अलग कर दिया हमने, मल्टीप्लाई से अलग अलग किया जा सकता है। अब ये दोनों टर्म्स कट गई, तो देखिए 1/6 इंटू, ये तो 1 हो गया, इंटू, जब ये n एक बार इसके अपॉन में आएगा, इसके अपॉन में, तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए
n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n इंटू, जब इसके अपॉन में आएगा तो 2n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। अब इस n से ये n कटेगा, यहां पर हम लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए बचा 1 अपॉन 6। अब ये तो ब्रैकेट में 1 हो गया प्लस 1 अपॉन, जब n की वैल्यू डालेंगे इनफाइनाइट तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0 इंटू, इस n से n कट गया बचा 2 और 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। तो कुल मिला के हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो है 1 अपॉन 6, ये 1 प्लस 0 यानी 1 ही होता है इंटू 2 प्लस 0 यानी 2, इससे कट गया तो बचा केवल 1/3 और देखिए 1/3 है सी ऑप्शन। तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिन बच्चों को ये बात नहीं पता कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर की वैल्यू ये होती है, वो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और फिर जब भी इनफाइनाइट मिले हमको लिमिट में, तो उसको परफॉर्म करने का एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका और भी होता है, लेकिन जब भी फ्रैक्शन मिलेगा, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कुछ भी करके इनफाइनाइट को अपॉन में लाइए। हाँ जी, तो देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन है मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 1/2 या फिर 2 में से। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x, मैंने आपसे कहा था फॉर्मूले में जितना साइन का एंगल है, जैसे कि 2x है तो अपॉन में भी 2x होना चाहिए हमारा। तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे कैसा, sin 2x अपॉन में जो x है, मैंने आपसे कहा जितना एंगल है उतना ही नीचे भी चाहिए। अब 2x है, अपॉन में भी 2x चाहिए, x ऑलरेडी है तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जिससे कि ये वाली वैल्यू, ये x इंटू 2 का मतलब 2x ही होता है। अब मैंने तो ये भी कहा था कि ये x और ये x सेम होने चाहिए, तो देखिए इसको भी हम सेम कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में हम करके दिखाएंगे नहीं। ये x है, इधर भी 2 की इंटू कर दीजिए, इधर भी 2 की कर दीजिए, तो 2x टेंड्स टू 0 ही बन जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारी sin 2x अपॉन में 2x बनेगी और 2 बाहर ऐसे कैसा, जिससे कि ये पूरी वैल्यू हमारी 1 है और 1 इंटू में 2, यानी कि आंसर आ गया हमारा 2, जो कि है डी ऑफ। हाँ जी, तो देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, fx की वैल्यू दी है हमको x sin 1 अपॉन x, साइन के एंगल में 1 अपॉन x है। देखिए और कह रहे हैं x नॉट इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू क्या आएगी, इन चारों में से 1 0 -1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब अगर x की वैल्यू, चलिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx यानी ये x sin 1/x। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, तो देखिए ये तो बन जाएगा 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0। अब जब 1 अपॉन 0 आया होगा तो एंगल बन गया होगा नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। अब साइन का एंगल बन गया इनफाइनाइट। अब आधे बच्चों के तो होश उड़ गए, क्योंकि इनफाइनाइट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, और कुछ ऐसी चीजें देख के आधे बच्चों का तो दिमाग बिल्कुल बदल जाता है, दिमाग चलता ही नहीं, आई क्या होता है, चक्कर आने लगते होंगे ना, हर तरफ आंखें बंद करने पर मैथ ही मैथ मैथ ही मैथ दिखती होगी। यही तो चीजें हैं, इसीलिए तो हम आपके सामने आए हैं समझाने के लिए। देखिए आपको छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का यानी कि बेसिक डोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साइन का डोमेन रियल नंबर होता है। रियल नंबर यानी कि यहां पर एंगल कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 से +1 ही रहने वाली है। तो लिख के दिखाता हूं, देखिए x की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंटू इस पूरे की वैल्यू -1 से लेके +1 तक ही रहने वाली है, एंगल चाहे कुछ भी हो। तो यहां पर देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, एनी ऑसिलेटिंग वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, यानी कि इस पूरे की वैल्यू ऑसिलेटिंग यानी कि बदल सकती है वो वैल्यू, -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बाहर 0 दिख रहा है। 0 इंटू -1 से +1 कोई भी वैल्यू हो, अल्टीमेटली आंसर विल बी 0। तो ये काफी ट्रिकी और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, 12th में फिर मिलेगा ये क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा साइन का एंगल कुछ भी हो, इस पूरे की वैल्यू -1 से +1 ही मिलने वाली है, और उसके इंटू में 0 की वजह से सब 0 बन जाएगा, तो आंसर विल बी बी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करें और फिर से देखें।
अच्छा, एक चीज मैं फिर से बताना भूल गया कि जो हमारे अभी तक के सब्सक्राइबर्स 860 और समथिंग के हुए हैं, आप सबकी ही मेहरबानी है और थोड़ी बहुत अपनी मेहनत भी कह सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब ऐसे ही हमारे चैनल को ग्रो कराते रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, क्योंकि अब टर्म 1 आपके कुछ हफ्ते 10 दिन में शुरू होने वाले हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे वहां पर, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि हर किसी के पास हम नहीं है। और बाकी आपको पहले से पता है वीडियो जो मैं आपके लिए भेजते रहते हैं, तो चलिए वो दूर है वीडियो जो बनाई थी मैंने आपके लिए, ऐसे टीचर्स नहीं चाहिए वाली, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करें, तो हर उस बच्चे तक इन वीडियोस को पहुंचाइए जो डिजर्विंग है और जिसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। आपकी जिम्मेदारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 या 4। अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो आधे बच्चों के तो हाथ पैर कांप जाएंगे। देखो मैथमेटिक्स बिना ट्रिग्नोमेट्री के अधूरा है। मैं जानता हूं कि आपने फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, लेकिन लिमिट में फिर भी मिल रही है। जितनी इसमें इन्वॉल्व होगी, जितनी एमसीक्यूज में आती रहेगी, वो मैं तो बताता रहूंगा आपको। जितनी एमसीक्यूज में आएगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन अगर आप लोग सब चाहते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल्ड एक सीरीज चालू करें 25-30 वीडियोस की, जिसमें आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि सेकंड टर्म में ट्रिग्नोमेट्री हमारे आने वाली है फिर से 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप डिटेल्ड वीडियो सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर जितनी मुझे लगता है कि हाँ रिप्लाईज आएंगे यानी कमेंट्स आएंगे, तो मैं जरूर उस पर सीरीज बनाऊंगा और टर्म 2 के शुरू होने से पहले बनाऊंगा। तो ये बात आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए, तो अब cos 2x, बहुत से बच्चों को नहीं पता हो cos 2x का फॉर्मूला। देखिए cos 2x के हमारे पास मेनली दो फॉर्मूले होते हैं जो इसमें यूज हो सकते हैं। देखिए cos 2x इज इक्वल टू, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कैसे आते हैं अभी इसकी चिंता मत करिए। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इन दोनों में से कोई एक यूज होने वाला है और इस cos 2x की जगह पे यूज करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यूज करना है इन दोनों में से जिसकी हेल्प से ये बाहर जो प्लस का बना ये कट जाए। तो अगर आपने cos 2x में ये माइनस के 1 वाला फॉर्मूला ओपन कर लिया, तो क्योंकि बाहर एक माइनस भी है तो उससे ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 हो जाएंगे एड अप। कोई फायदा नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ेगी हमें इस वाले की, इसमें प्लस का 1 है, बाहर वाले माइनस से वो माइनस बन जाएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 ऐसे क्या ऐसा, साइन स्क्वायर x को मैंने दो बार लिख दिया, साइन x इंटू साइन x, एक अपॉन में x था। तो देखिए अब ये लिमिट और ये साइन x अपॉन x तो मिलके बन जाएगा 1। ओके, तो ये वाला 2 इंटू ये वाला 1। अब x की वैल्यू फिर यहां पुट करनी पड़ेगी 0, साइन 0 इज 0। तो क्योंकि एक 0 ही काफी होता है मल्टीप्लाई में सब कुछ धराशायी करने के लिए, तो आंसर आ गया 0। तो चेक करें 0, अरे है ए पार्ट। तो मैं उम्मीद करूंगा जो ये फॉर्मूला बताया, जितना ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है इसमें मैंने आपको बता दी है, और अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एमसीक्यू हैं, सारे कराऊंगा मैं, तो काफी हद तक आपको लिमिट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x इंटू में sin 5x पूरे के अपॉन में x स्क्वायर sin 3x की वैल्यू 10/3 3/10 6/5 या 5/6 में से कौन सी हो। अब फिर से कराने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस cos 2x तो पिछले क्वेश्चन की तरह डील कर लेंगे हम, हमें पता है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखिए मैं करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे कैसा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला खोल दिया मैंने, डायरेक्ट साइन भी चेंज कर दिया। अब sin 5x की चिंता भी मत करिए। ओके, अपॉन में
एक्स स्क्वायर की चिंता मत करिए। अब देखिए सबसे पहले ये 1 से 1 कैंसिल होगा, तो ये जो जो बचेगा मैं पहले आपको लिख के दिखा देता हूं। 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर था ना, 2 बार लिख दिया, इंटू साइन 5x। अब एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स को लिखते हैं, देखिए इसके नीचे, एक एक्स को लिखते हैं इसके नीचे। अब बचा साइन 3x, मैं इसको बिल्कुल ही अलग लिख रहा हूं साइन 3x को, ताकि आपको तसल्ली से समझाया जा सके। देखिए अब ये साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, फॉर्मूला में पता है एक्स इक्वल 0 है। ये साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये 1 है, ये 1 है। अब सोचिए इस साइन 5x को 1 करने के लिए क्या बताया गया था? जो भी साइन का एंगल होगा हमको डिवाइड में वही चीज चाहिए, यानी अपॉन में हमको 5x चाहिए, तो डिवाइड किया ना तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 5x से। ओके, अब ये साइन 3x है तो इसके लिए एंगल 3x है, तो हमको साथ में क्या चाहिए अब 3x। अब मल्टीप्लाई किया ना तो डिवाइड भी करना पड़ेगा साइन 3x से, तो ये साइन 5x अपॉन 5x भी 1 हो गया, ये 3x अपॉन साइन 3x भी 1 हो गया। अब बचा हमारे पास ये वाली वैल्यू 2 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, ये x से x कट गया, इनटू में बचा 5/3, तो ये इनटू सब होके बचा केवल 10/3 जो कि है a पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ टफ वाली चीज नहीं है, हमारे साथ साथ चलते रहेंगे तो तकलीफ नहीं होगी, भले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या भले ही नहीं पढ़ी हुई। हम कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से कराने की ताकि आप लोग समझें, रटे नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अगले पार्ट में हम अगले एमसीक्यू को कवर करेंगे, तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इसको देखेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।